तो गाइस मैं चलने वाला हूँ एक सुपरमार्केट, वो भी एक दिन के लिए। और चलिए जानते हैं एक दिन में एक सुपरमार्केट में कितना प्रॉफिट होता है। तो चलिए जानते हैं प्रोडक्ट्स का मार्जिन कितना है। चलिए। तो गाइस इन डाइपर सैनिटरी पैड्स इन चीज़ों में ना 20% का मार्जिन रहता है। और पेट फूड्स वगैरह में 25% का मार्जिन रहता है। और इस तरफ आए तो पूजा के आइटम्स वगैरह इन चीज़ों में 25% का मार्जिन। और यहाँ पर किचन आइटम्स है जिनमें 10% का मार्जिन रहता है। और एमआरपी वगैरह में तुम लोग कैलकुलेट कर लो और जानो कि कितना मार्जिन कितना प्रॉफिट होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह हैं जिनमें 10% का मार्जिन रहता है। और इनका खुद का पैकेजिंग वाला ये ग्रोसरी आइटम्स जो है इनमें इनको 40% का मार्जिन रहता है। तो और ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो चलिए इनका भी मार्जिन जान लेते हैं। तो गाइस इन ड्राई फ्रूट्स वगैरह में थोड़ा सा कम मार्जिन रहता है, 5% का मार्जिन रहता है। और टी या फिर जो भी कॉफ़ी वगैरह चीज़ों में 10% का प्रॉफिट रहता है। और ऑयल में कभी कभी आप जिस जैसे सेल करते हो एमआरपी से कम में सेल करते हो तो आपका प्रॉफिट 30% होगा। अगर एमआरपी पे सेल करते हो 35-40% तक आप सेल कर सकते हो। और इन चीज़ों में 20% का प्रॉफिट आएगा आपको। मैगी पी इन सारे चीज़ों में आ जाएगा 20%। और सॉसेस वगैरह इन सारे चीज़ों में 20% का मार्जिन आता है। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो गाइस परफ्यूम वगैरह चीज़ों में 30-35% का मार्जिन रहता है। तो इनका एमआरपी 250 का है। तो आप कैलकुलेट कर लो 30-35% मार्जिन मतलब कितना प्रॉफिट होता है। इन सब चीज़ों में 10% का मार्जिन रहता है। और इनका एमआरपी 50 रुपीज़ का, एक 20 रुपीज़ का। तो इनमें से लाइक 3 रुपीज़, 9 रुपीज़ ऐसे मार्जिन रहता है। ये सारे क्लीनिंग वाले टॉयलेट क्लीनर्स या फिर डोमेक्स ये इन सब चीज़ों में 25% का मार्जिन रहता है। और और शैम्पू सोप इन सारे चीज़ों में 10% का मार्जिन रहता है। तो एवरेज मतलब पूरा कैलकुलेट करें तो एवरेज लाइक 30% का प्रॉफिट रहता है। पूरे शॉप का अगर सेल्स होगा तो उसमें से 30% का एवरेज रहता है। तो 30% का मार्जिन रहता है शॉप्स में। तो गाइस इन सॉफ्ट ड्रिंक से चीज़ों में ना 10% का मार्जिन रहता है। और ये पूरा दुकान जो आप देख रहे हो इसे शुरू करने में लाइक 15 लाख का इन्वेस्टमेंट लगा था। तो चलिए देखते हैं आज का सेल्स कितना होता है। और आपको मैं इस दुकान के बारे में और जानकारी देता रहूँगा। तो चलिए। तो गाइस अगर आप एक छोटी सी एक सुपरमार्केट खोलना चाहते हो, इससे भी छोटा, तो मिनिमम आपको 10 लाख चाहिए। और थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो कंपनी वाले खुद प्रोवाइड करते हैं। कुछ भी पैसे वगैरह नहीं लेते हैं उसके चीज़ के लिए। उनका खुद का प्रमोशन चलता है वगैरह। तो चलिए दिखा देता हूँ क्या क्या कंपनी वाले हमें प्रोवाइड करते हैं। तो देखो गाइस ये जो आइसक्रीम के बॉक्स देख रहे हो ये खुद कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं। और उनके आइटम्स को खरीदना पड़ता है तब ये फ्रिज वो प्रोवाइड करते हैं। और ये मिल्की मिस्ट की कंपनी की फ्रिज ये भी वही खुद प्रोवाइड करते हैं। और ये भी ठीक है। और थोड़े बहुत स्टिकर्स जो यहाँ पे ब्रांडिंग वाले दिख रहे हैं ये भी कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो लोग थोड़े बहुत पैसे लेते हैं। और थोड़े बहुत कंपनी फ्री में भी करके देते हैं। और ये भी जिलेट ये स्टैंड भी प्रोवाइड करते हैं। और ये चीज़ भी।
तो गाइस थोड़े बहुत कंपनी ना ऐसे बैनर्स भी प्रोवाइड करते हैं प्रमोशन के लिए। तो गाइस चलिए जानते हैं एक दिन में हमारा सेल्स कितना हुआ, आ जाइए। तो गाइस टोटल सेल्स हुआ है 19,000 और कैश सेल्स हुआ है 4,000 और यूपीआई में 14,900 कुछ हुआ है और डिस्काउंट मिला के 121 का हुआ है। तो गाइस इसमें उतार चढ़ाव सब कुछ है, इसमें प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, और एक साल के अंदर आप लोग रिकवर कर सकते हो सब कुछ जो इन्वेस्टमेंट किया है सब कुछ। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।